ही नहीं। नकली भक्ति है जो बाहर दिखती है, असली भक्ति जो है उसे दिखानी नहीं पड़ती। वो जब भीतर होती है तो जब भीतर है तो अपने आप प्रकट होती है, बाहर दिखने लगती है उसके स्वभाव में, उसके आचरण में। फॉर एग्जाम्पल, असली भक्त जो होता है वो भक्त कभी भगवान से शिकायत नहीं करता। जहां शिकायत है, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, ये दे दिया, हे भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा किया, जहां शिकायतें हैं वहां भक्ति नहीं। जहां भक्ति होगी वहां शिकायत नहीं होगी। अच्छा, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति की परिभाषा क्या है मैया? भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति की परिभाषा है, भक्ति किसे कहते हैं? समर्पण को भक्ति कहते हैं। क्या है? क्या है मेरी माँ? समर्पण। कैसा समर्पण? बादलों के जैसा। आप लोगों ने बादल देखे? बताओ बादल किसके अधीन होते हैं? फटाफट उत्तर दो। बादल किसके अधीन होते हैं? मैया बताएंगी चश्मा वाली। बताओ मेरी माँ, बादल किसके अधीन होते हैं? हाँ, आपके पति के। हाँ, बादल किसके अधीन होते हैं मेरी माँ? हवा के। हवा जैसी चलती है बादल वैसे उड़ते हैं। हवा यदि पूरब की तरफ जा रही है तो बादल भी पूरब की तरफ जा रहे हैं। हवा उत्तर की तरफ जा रही है तो बादल भी। बादल अपने आप कभी कहीं नहीं जाते, वो तो हवा जहां उन्हें ले जाना चाहे बादल वहां चले जाते हैं। और हवा जैसी चलती है बादल वैसे चलते हैं। हवा तेज चलेगी तो बादल भी तेज, हवा धीमी चलेगी तो बादल भी धीमे चलेंगे, स्लो चलेंगे। समर्पण इसी को कहते हैं। बादल कभी हवा के विपरीत नहीं चलते हैं। जो बादल सदा हवा के साथ रहते हैं वही तो समर्पण है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सदा भगवान के साथ रहते हैं। जैसे भगवान हवा चलाएं भक्त वैसे चलता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू दुख में रखेगा तो दुख में रहूंगा, तू सुख में रखेगा तो सुख में रहूंगा। यही है समर्पण। दुख दे दे तो शिकायत ना करने लग जाना, भगवान तूने बड़ा दुख दिया। और सुख दे दे तो ज्यादा घमंड ना करने लग जाना, अरे मैं कोई हूं, मेरे समान है कोई। एक लड़की गाना गा रही थी, मैं नहीं तो कौन बे। मैं नहीं तो कौन बे, कहीं मिल जाए तो बता देना। तेरे जैसों से तो बेटा ये माटी भरी पड़ी है, तेरे जैसों से। तेरे जैसे करोड़ों यहाँ माटी हो गए। मैं नहीं तो कौन बे, तेरे जैसे यहाँ करोड़ों माटी हो गए। इसलिए भगवान की जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। और महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दे। ईश्वर की मर्जी में रहना, और रहना भी कैसे? रोते नहीं। कैसे रहना? रोते नहीं, हंसते रहना। अब देखो ना विडंबना कि यदि आपके जीवन में दुख है तो उस दुख में भी आपको रोना नहीं है, हंसना है। क्यों हंसना है? अरे हंसना इसलिए है क्योंकि हंसता हुआ भक्त भगवान को प्यारा लगता है, रोता हुआ भक्त भगवान को अच्छा नहीं लगता। इसलिए हंसते रहा करो। हाँ, कभी रोना है तो भगवान की याद में रोया करो। इसलिए नहीं रोना कि मैं गरीब हूँ, इसलिए रोना है कि हे प्रभु आपका दर्शन नहीं हुआ। दोनों बातें अलग हो गई ना। मैं बड़ा गरीब हूँ एक तो इसलिए रोना है,
मेरा काम नहीं बन रहा है, एक तो इसलिए रोना है, और एक ये रोना है कि हे प्रभु बुढ़ापा आ गया, अभी तक मेरा मन आपके चरणों में नहीं लगा, अभी तक आप मेरे सपने में नहीं आते, हे प्रभु मुझे कब दर्शन दोगे। एक तो भगवान के लिए रोना है और एक गरीबी से रोना है। तो गरीबी आए तो रोना मत, रोना तो सिर्फ भगवान के लिए। सपना देखो तो केवल भगवान का देखो, इंतजार करो तो केवल आंखों को इंतजार है सरकार आपका, हमें और किसी का इंतजार नहीं। शबरी बन जाओ, सबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी। तो सबरी की तरह हमें राम का इंतजार करना चाहिए। शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, शबरी निहारे रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी के मीठे मीठे बेर आएंगे राम जी। बस इंतजार, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। तो रोना है सिर्फ भगवान के लिए, इंतजार करना है सिर्फ भगवान का, सपना देखना है सिर्फ भगवान का, यही भक्ति। रोना चाहिए, गरीबी से नहीं, गरीबी में खुश रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो। एक मैया वृंदावन गई, वहां गोपाल जी खरीदने लग गई। अरे भैया जरा हमें ये वाले गोपाल जी दे दो, लड्डू गोपाल जी। अच्छा, दुकानदार बोला ये नहीं, ये वाले ले लो, ये भी तो वैसे ही हैं। बोले नहीं, हमें ये वाले नहीं चाहिए, वो वाले चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें मुस्कुराहट है, वो मुस्कुरा ज्यादा रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। दुकानदार ने वही दिया। बहुत सारे गोपाल जी देखते हैं, पर जिनमें स्माइल ज़्यादा हो, जो मन को भा जाए, मुस्कुराहट जिनमें ज़्यादा हो, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सोचो कि जब मुस्कुराने वाले भगवान भक्त को चाहिए, तो भगवान ने भी शर्त रख दी, हर परिस्थिति में मुस्कुराने वाला, खुश रहने वाला भक्त मुझे चाहिए, हर परिस्थिति में प्रसन्न। रोना है तो केवल गोविंद की यादों में, आपको रोने की छूट है, पर कहाँ? केवल भगवान के, संसार के लिए रोने की इजाजत नहीं है आपके पास, परमिशन नहीं है, फिर भी आप रोते हैं। इतना ना रोया करो मेरी माँ, सपना देखा करो तो किसका? राधा रानी के पांव में कोई घाव हो गया। जब राधा रानी के पांव में घाव हो गया तो किसी को पता ही नहीं चला कि घाव है। एक दिन एक सखी ने देख लिया, अरे राधा ये तेरे पांव में घाव कैसा? राधा रानी ने छिपाया, ना ना कोई घाव नहीं है, ठीक है, ठीक, सब सही है। सखी ने दूसरी से कहा, तीसरी से कहा, अरे सखी राधा रानी के चरणों में कोई घाव है, पांव में कोई घाव हो गया। सारी सखियां आ गई, राधा ओ राधा ये तेरे पांव में घाव कैसा है? राधा ने कहा, जाने दे सखी, ऐसी है, मैं रास्ते से जा रही थी, झाड़ियों के पास से गुजरी तो घाव हो गया, लग गई। अच्छा कब लगी? बहुत दिन हो गए, बहुत दिन। अच्छा तो एक बार हमें दिखा तो दे, कहाँ घाव हुआ? कोई बात नहीं, जाने दे सखी, क्यों पीछे पड़ी है? ना राधा ये घाव, सखी ने कहा बड़ा गहरा है, दिखा। अच्छा तुम्हें दिखाती हूँ, पर तुम किसी से कहना मत। हाँ हाँ हम किसी से नहीं कहेंगे। राधा रानी ने दिखाया, पाँव में घाव था।
दूसरी ने कहा, सखी अरे राधा, तुमने कहा कि ये घाव झाड़ियों से हो गया और बहुत दिन पुराना है, पर इसे देखकर लगता नहीं है कि ये बहुत दिन पुराना है। ये तो नया घाव दिख रहा है। तुझे कहीं आज कल में ही ये घाव लगा है? जल्दी बता, तुझे ये कैसे चोट लगी? कहाँ तुझे ये घाव हुआ? अरे सखी मत पूछ। नहीं बताना पड़ेगा। बहुत जिद किया जब गोपियों ने, सखियों ने, श्री राधा रानी को रहा ना गया। बहुत बहाने बनाई राधा रानी, पर कोई बहाना चला नहीं। सखियां भी कोई कम नहीं थी। राधा रानी को पढ़ना जानती थी, उनके दिल को पढ़ना जानती थी। तो सच कह रही है कि झूठ कह रही है ये भी मैं जानती हूँ। चल सही बता, ये घाव तुझे कैसे हुआ? श्री राधा रानी ने कहा, सखी ये घाव बहुत पुराना है। जब श्याम सुंदर हमें छोड़ कर गए और जब उन्होंने यमुना के तट पर आकर के हमसे कहा, राधा हमें उद्धव जी, हमें अक्रूर जी लेने के लिए आए हैं। कल सुबह होते ही मैं मथुरा चला जाऊंगा। और जब उन्होंने ये बात कही कि कल मैं मथुरा चला जाऊंगा, तो श्री राधा रानी ने कहा, कन्हैया तो क्या हमें भी साथ ले चलोगे? उन्होंने कहा, नहीं, हमें अकेले ही जाना है। तो कन्हैया तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? उन्होंने कहा, रहना तो पड़ेगा। जब मैंने ये सोचा कि मुझे कृष्ण के बिना रहना पड़ेगा, तो मैं कृष्ण के बिना रहूंगी, ये सोच कर मैं गिर पड़ी। और जब गिरी तो मेरे पांव में बगल में पड़ा पत्थर चुभ गया। श्याम सुंदर ने उठाया और वो पत्थर से घाव हो गया मेरे पांव में। श्याम सुंदर ने संभाला, उन्होंने उस घाव को साफ किया, दवाई लगाई। जब सुबह हुई और कन्हैया छोड़कर चले गए, और उनके प्रेम में जब को भरने के बहाने कन्हैया का दर्शन सपने में रोज हो जाता है। इसलिए मुझे ये दर्द चाहिए। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। ये प्रेम है, ये भक्ति है, जहां सिर्फ भगवान को चाहा जाता है, भगवान से कुछ नहीं चाहा जाता। यदि उनका दिया दर्द है ना, तो वो दर्द भी खूबसूरत है। उस दर्द को भी फील करो। ये समझो कि ये पीड़ा भी, यदि परमात्मा, यदि माँ बच्चे को थप्पड़ मारती है, कई बार इतना जोर का मारती है माँ कि बच्चे के गालों में उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। गाल पे हाथ रखे बच्चे तो दर्द होता है। बच्चों को लगता है मेरी माँ कितनी निर्दयी है, कितनी कठोर है, देखो उन्होंने ऐसा मारा कि उंगलियों के निशान पड़ गए। पर कौन समझाए उस बच्चे को, बेटा तेरी माँ निर्दयी नहीं है, तेरी माँ कठोर नहीं है। यदि तेरी माँ ने तेरे गाल में कस के थप्पड़ मारा है, तो उस थप्पड़ में, उस दर्द में भी तेरी कोई ना कोई भलाई ही है, तेरा भला है। तू अभी नहीं समझ रहा है, पर भविष्य में तुझे इस थप्पड़ में कोई ना कोई भलाई छिपी नजर आएगी। ईश्वर भी जब दर्द देते हैं, कोई कष्ट देते हैं, तो समझ लेना इसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई है। और उस दर्द को भी ईश्वर का दर्द मान करके उस ईश्वर को ही उस दर्द के रूप में अनुभव करना चाहिए कि हे प्रभु अब आप ही आए हो, दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, दर्द बन के जो दिल में समाए मेरे, अब निकल के न जाने का वादा करो। हे प्रभु जो दर्द बनकर आप मेरे हृदय में समाए हैं, अब निकल के मत जाइएगा, अब सदा मेरे
हृदय में ये दर्द बन करके रहिएगा तो भगवान का सच्चा भक्त वही हो सकता है जो हर स्थिति में प्रसन्न रहे, सुख में दुख में सम रहे, हर बात पर गोविंद का धन्यवाद दे, वही अच्छा भक्त है। और जो बात बात पर केवल शिकायत करने लग जाए वो झूठा है, सच्चा नहीं। जैसे माता सती नकली सीता बनकर गई तो पकड़ में आ गई, भगवान राम के सामने टिक ना पाई। नकली भक्ति भगवान के सामने टिक ही नहीं पाएगी। जैसे नकली सीता मतलब सती नकली बनकर गई तो राम जी के आगे टिक ही नहीं पाई। यही है सिद्धांत जीवन का, यही है जीवन का सिद्धांत। असली बनो। भगवान पर संदेह सती माँ ने किया तो देख लीजिए। इसलिए भगवान की लीलाएं अथाह अगाध हैं। जहां मुह्यंत यत सूर्य, बड़े बड़े यत सूरी ज्ञानी ध्यानी ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। ऐसे भगवान को भला हम कितना जानेंगे। इसलिए भगवान को कौन जान सकता है? आप में से कितने लोग भगवान को जानते हैं? जो जानते हैं वो हाथ उठाएं। कितने लोग भगवान को जानते हैं? आप जानते हैं? बताओ आप लोगों ने कैसे जाना भगवान को? कैसे जाना? कैसे जाना? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, मैया पंचायत चल रही है। कैसे जाना आपने भगवान को मेरी माँ? ओ लाल मैया, काहे खड़ी हो? बैठो। कैसे जाना आपने भगवान को मेरी माँ? सुनो, भगवान को वही जान सकता है। आप लोग जानते होंगे भगवान को, पर भगवान को वही जान सकता है जिसे स्वयं भगवान जानाना चाहे। हम अपने तप, अपने जप, अपनी भक्ति के बल से भगवान को कभी नहीं जान सकते। भगवान कृपा करके अपना बोध कराएंगे तो हम कुछ उन्हें जान सकते हैं। सोई जाने जे देहो जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भगवान को वही जान सकता है जिसे वो जनाना चाहे, वरना किसी की ताकत नहीं है कि वो उन्हें जान ले। भगवान भगवान है। भगवान को महसूस किया जा सकता है। उस परमात्मा को जो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो परमात्मा सत्य स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। धर्म क्या है? जो निष्काम और निष्कपट हो वही धर्म है। और भागवत में निष्कपटता, ऐसी भागवत जी हैं जो हमें निष्काम और निष्कपट बनाती हैं। भागवत श्रवण करने वाले के हृदय में भगवान उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। जिस क्षण वो भगवान को कथा, भगवान की कथा को सुनने का मन बनाता है, उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है मेरी माँ? बताओ आप फटाफट। हमारा धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है मेरी माँ? आपका धर्म क्या है? आप लोगों का धर्म क्या है? हाँ, आप बताओ मैया। ऑरेंज मैया बताएंगे। हाँ, आपका धर्म क्या है? क्या आप बताओ भैया, पानी पीने वाले भैया। धर्म क्या है आपका?
हमारा धर्म ना, हमारे धर्म की परिभाषाएं अनेक हैं। हर स्थिति काल परिस्थिति पर धर्म अलग होता है। स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है और प्रजा का धर्म, बेटे का धर्म अलग है, माता पिता का धर्म अलग है, बेटी का धर्म अलग है, बेटे का धर्म अलग है, भाई का धर्म अलग है, बहन का धर्म अलग है, अतिथि का धर्म अलग है। अब इन धर्मों को कैसे समझें? अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में कितने % धर्म है? आपके भीतर कितने % धर्म है? कितने? मैया, ओ मेरी माँ, कितने % धर्म है? मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो मैया कि आ रही हो? ये 2 मैया जा रही हैं कि आ रही हैं? बैठो मेरी माँ। अच्छा, यहाँ इतना सब छोड़ के वहाँ बैठने गई हो? अच्छा, सुनो, हमारा धर्म कैसा है और कैसा होना चाहिए, हम सबका धर्म अलग अलग है। मैया की पंचायत पूरी नहीं हो पा रही, आज लगता नहीं हो पाएगी। आज हो पाएगी पंचायत पूरी के नहीं? बता दो, लिखे तो मैं दे दूं। अच्छा, नहीं हो पाएगी। हर थोड़ी थोड़ी देर में बात हो रही है। किससे हो रही है? पति परमेश्वर से। नहीं रहा जा रहा बिल्कुल भी। सुनो, हमारे जीवन में धर्म का होना कितना आवश्यक है। आज लोग कहते हैं कि धर्म क्या है, क्यों धर्म हम अपनाएं, क्या क्या शब्दों का प्रयोग हमारे देश में होता है। हम आपको बताते हैं धर्म क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। एक प्रश्न पूछूंगा, फिर उत्तर देना। इंदौर में एक लड़का रहता है। वो लड़का, उसकी एक बहन है। वो एक भाई और एक बहन, भाई बहन है। एक लड़का इंदौर का, उसकी बहन भी बहुत अच्छी है, सुंदर है। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। पर जब वो अपने घर के बाहर निकलता है तो गली मोहल्ले नगर की बहन बेटियों को वो गंदी नजरों से देखता है। एक लड़का जो गली मोहल्ले की लड़कियों को गंदी नजर से देखता है, पर जब घर आता है तो अपनी बहन को अच्छी नजर से देखता है। अब प्रश्न समझो, जो लड़का दूसरों की बहन बेटियों को गलत ढंग से देखता है, वो अपनी बहन को गलत ढंग से क्यों नहीं देखता? सवाल ये है, बताओ क्यों नहीं देखता? वो अपनी बहन को गलत नजरों से क्यों नहीं देखता? क्यों नहीं देखता? वो तो हर लड़की को देखता है, पर खुद की बहन को नहीं देखता गलत नजरों से। क्यों? क्यों? क्योंकि वो खुद की बहन है। तो वो खुद की बहन है तो उसे नहीं देखना चाहिए गलत नजरों से। ये बात उसे किसने बताई? ये मेरी बहन है, सगी बहन है, इसे गलत नजरों से नहीं देखना चाहिए। लेकिन पड़ोसन की लड़की है, उसे गलत नजरों से देखने का लाइसेंस किसने दे दिया? मोहल्ले गली सोसाइटी इंदौर की और बहन बेटियों को आप गलत नजरों से देखें तो गलत नजर से देखने का आपको लाइसेंस किसने दिया? और आपकी बहन को आप नहीं देखते गलत नजरों से, तो क्यों? दूसरों को देखते हैं तो खुद की बहन को क्यों नहीं? खुद की बहन को इसलिए नहीं देखते कि ये सगी बहन है, तो ये मेरी बहन है, इसको नहीं देखना चाहिए। ये बुद्धि तुम्हें किसने दी? सवाल यही तो, किसने दी? अब समझो, कितना भी नालायक लड़का हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी चरित्रहीन हो, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को बहन की दृष्टि से ही देखेगा। ये बात सही है कि गलत है?
तो मुझे बस ये बता दो आप लोग कि वो अपनी जो सबके साथ गलत नजरें रखता है, वो अपनी बहन के साथ अच्छी नजरें रखा है, तो किसने उसे प्रेरित किया कि बहन को तो अच्छी नजरों से देख? किसने प्रेरित किया? किसने किसने किसने? धर्म ने। यही है धर्म। और ये जो धर्म है कि ये मेरी बहन है, इसके लिए मेरे को गलत विचार नहीं रखना, ये जो धर्म है, ये धर्म तुम्हारे भीतर जब तक जिंदा है तब तक ये पृथ्वी टिकी है, और जिस दिन तुम्हारे अंदर का ये धर्म भी मर गया, उस दिन पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। इसलिए अपनी बहन को बहन कहना ये धर्म तो है, लेकिन औरों की बेटियों को भी, औरों की बहनों को भी अपनी बहन मान लेना ये क्या है? यदि आप सबकी बेटियों को अपनी बेटी अपनी बहन मान रहे हैं, बहन बेटी की दृष्टि से देख रहे हैं, आपकी दृष्टि दूषित नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर धर्म की मात्रा है, तो मेरा धर्म मुझे उस 1 लाख रुपए से दूर रखेगा। और आपके पास धर्म नहीं है तो वो गंदी बुद्धि आपको कहेगी उठा लो, क्या होता है, इतनी बेईमानी तो है ही, हम भी हो गए तो क्या बुराई है। कुल मिलाकर जितना भी आज क्राइम हो रहा है, जितना भी जीवन में अशांति, आप लोग कहते हैं महाराज जी पैसा बहुत है, शांति नहीं है। अरे शांति कहाँ से आती है? धर्म होता है जिसके जीवन में, उन्हीं के जीवन में शांति होती है। धर्म है तो शांति है, धर्म है तो समृद्धि है, धर्म है तो भगवान रामो विग्रहवान धर्म है तो भक्ति है, ज्ञान है, सब धर्म ही नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए धर्म जरूरी है। अपने बच्चों को धर्म सिखाओ। बेटा सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना पाप है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया यही तो धर्म है। अच्छा ये बताओ, कोई बकरे को काट रहा है और कोई बकरे का इलाज कर रहा है। एक आदमी बकरे को काट रहा है और एक आदमी बकरे का इलाज कर रहा है। आपके हिसाब से इन दोनों में धर्मात्मा कौन है? बोलो। एक मुर्गी को मार रहा है और एक मुर्गी का इलाज कर रहा है। आपके हिसाब से धर्मात्मा कौन है? धर्म किसके पास है? एक मछली को मार रहा है और एक मछली को दाना डाल रहा है। आपके हिसाब से धर्मात्मा, धर्म किसके पास ज्यादा? बोलो। हाँ, यही तो धर्म है। जिसके पास धर्म होगा वो कभी मछली की जान नहीं लेगा। जान वही ले सकते हैं जिनके जीवन में धर्म अस्त हो चुका है। धर्म का सूर्य अस्त हो गया है। आप लोग अपने जीवन में धर्म को अस्त ना होने दीजिएगा। अपने जीवन में क्या अस्त ना होने दीजिए? धर्म का सूर्य अस्त ना हो। धर्म को बचा के रखिए। आज मांस कौन खा रहा? धर्मी या अधर्मी? धर्मी क्यों खाएगा? आप मेरे सामने मांस परोसिए, अंडा, मुर्गी, मछली, बकरा, बकरी, और कहिए महाराज जी मैं आपको 100 करोड़ रुपए दूंगा, आप ये मांस खा लो। आप 100 करोड़ नहीं, लाखों करोड़ पूरी दुनिया मेरे नाम लिख दीजिए तो भी मैं उस मांस को स्पर्श नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पैसों से ज्यादा कीमती मेरा धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षिता। मेरा धर्म, इस संसार में ऐसी कोई दौलत नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है जो मेरे धर्म को खरीद सके। धर्म जब होता है तो धर्म आपको सबसे श्रेष्ठ बना देता। इसलिए किसी की हत्या करने वाला धर्मात्मा कैसे होगा? इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ। तुम्हारी अनपढ़ दादी, तुम्हारी अनपढ़ नानी तुमसे गाय की सेवा करवाती थी। पहली रोटी गाय की, कुत्ते की निकलवाती थी। वो अनपढ़ लोग थे हमारे देश में, लेकिन वो
जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखते थे। चींटी को दाना डाला जाता था। आज कुछ लोग चींटियों पर गर्म पानी फेंक देते हैं कि हमारे घर में चींटियां बहुत आती हैं महाराज, क्या करें, परेशान हो गए हैं। अरे तुम्हारे घर में चींटियां आती हैं तो ये समझो कि तुम खुश नसीब हो कि कम से कम चींटियां तुम्हारे घर का आटा खाने तो आती हैं। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे घर आती। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति पक्षियों से लेकर पशुओं से लेकर जीव मात्र की सेवा करना सिखाती है। इसलिए आप अपने बच्चों को सब पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, पायलट बनाओ, जो बनाना मर्जी बनाओ, सब बनाओ, पर सबसे पहले उन्हें धर्मात्मा बनाओ, धर्म का पाठ पढ़ाओ। और जो धर्म का पाठ पढ़ेगा वो कभी चोरी नहीं करेगा, वो कभी जारी नहीं करेगा। चोरी जारी, जारी जानते हो नहीं? पराई औरतों को देखने वाले पुरुष को जार पुरुष कहते हैं। जैसे स्त्रियों को कहते हैं कुलटा। अपने पति को छोड़कर और पुरुषों को देखने लग जाए तो उसे कहते कुलटा। और पुरुषों में जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ के औरों को देखे, पड़ोसन को ताक झांक करे, वो जार पुरुष कहलाता। तो चोरी और जारी, ये सब, इनसे बचना हो। आप अपने बच्चों को यदि चोरी, जारी, मांस, शराब इनसे बचाना है तो स्कूल कॉलेज के भरोसे नहीं बच सकते, धर्म के भरोसे बच सकते हैं। इसलिए बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाओ। स्कूल कॉलेज सही है, पर घर में आए तो बच्चों को धर्म सिखाओ। बेटा क्या धर्म है और क्या अधर्म है, धर्म और अधर्म का की पहचान करना सीखिए, है ना। भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म पर अत्याचार होता है तब तब भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए कितनी बार आ चुके हैं, कौन बताएगा? आप बताएंगी मैया, कितनी बार भगवान आ चुके हैं धर्म की स्थापना करने धरती पर? कितनी बार? आप बताओ कितनी बार? अभी तक भगवान 23 बार आ चुके हैं। इस कलयुग के आखिरी में 24वीं बार आने वाले हैं कल की अवतार लेकर के। 23 अवतार भगवान के हो चुके हैं, 24वां होने वाला है। भगवान के टोटल कितने अवतार हुए? कितने? अभी 23 हो चुके हैं, 23, अब 24वां होगा कलयुग के अंत में। कौन कौन से अवतार हो गए भगवान के? पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार है भगवान का बारह अवतार के। बृहस्पति कितने साल में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करते हैं? लगभग पूरा जो अपना क्रम है, जो बृहस्पति है, जो पूरे ग्रहों की जो परिक्रमा पूरी करते हैं, वो लगभग 12 वर्ष, सॉरी महीने नहीं वर्ष, 12, लगभग 12 वर्ष में बृहस्पति की परिक्रमा पूरी होती है। जो पूरे सौर मंडल की परिक्रमा होती है बृहस्पति की, वो 12 साल की परिक्रमा होती है। साइंस को आज पता लगा कि बृहस्पति की परिक्रमा 12 साल की है। हमारे यहाँ हमारे ऋषि मुनियों को हजारों साल पहले से पता था कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल में चक्कर लगाती है हमारे यहाँ। इसलिए हर 12 साल में एक बार यहाँ पर कुंभ लगता है हमारे देश में। देखिए कितनी सटीक गणित है। हमारे यहाँ 4 कुंभ लगते हैं हमारे देश में। पहला प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक। और ये चारों कुंभ कितने साल में आते हैं? 12 साल। क्यों आते हैं? और ये कोई आज से थोड़ी आ रहे हैं, लाखों साल से चल रहा है।
तो आपके और हमारे वेद पुराणों के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले, जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, जब कोई वैज्ञानिकों का नामो निशान नहीं था, तब बता दिया ना कि बृहस्पति की गणना के आधार पर हमारे यहाँ ये उत्सव होते हैं। तो देखो कितना साइंटिफिक कि बृहस्पति का चक्कर 12 साल का है, तो 12 साल में कुंभ चालू हो जाता है। तो दुनिया को, जो दुनिया आज आपको बता रही है, वही हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया था। विडंबना ये है कि आप उन वैज्ञानिकों की बात तो मान लेते हैं पर अपने ऋषि मुनियों की बात नहीं मानते। दुर्भाग्य ये है। और समझिएगा कि पृथ्वी का आधार क्या है। अब मैं आपको इतनी सारी बातें बता के ये कहना चाहता हूं कि विज्ञान का अपना कहना होगा, विज्ञान के अपने तथ्य होंगे, पर जो हमारा वैदिक तथ्य है, जो हमारे वेद कह रहे हैं, वो क्या है जरा समझिएगा। भगवान नारायण की नाभि से हुआ कमल, समझो, भगवान नारायण की नाभि से क्या हुआ, जोर से, कमल। कमल में किसकी उत्पत्ति हुई, जोर से, ब्रह्मा जी। अच्छा, जिस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए वो कोई सामान्य ये वाला कमल तो नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का वजन तो होगा कुछ ना कुछ। तो कमल कोई सामान्य कमल होता तो उस कमल के नीचे नलिका में ब्रह्मा जी ने जाकर हजारों साल तक खोज की कि मैं कहां से प्रकट हुआ हूं। इस कमल की जो नली है उसका अंत कहां हो रहा, हजारों साल ब्रह्मा जी उस नलिका में घूमते रहे, उसके अंत तक नहीं पहुंचे। जो ब्रह्मा जी उस कमल की नलिका के अंत तक ना पहुंचे, वो भगवान के नाभि के कमल के अंत तक ना पहुंचे, वो ब्रह्मा भगवान के अंत तक कैसे पहुंच सकते हैं। वो भगवान की नाभि से जो कमल निकला, वो कमल में पंखुड़ियां हैं। कितनी पंखुड़ियां होती हैं कमल में, बहुत सारी होती हैं। उन कमल की बहुत सारी पंखुड़ियों की एक पंखुड़ी में ब्रह्मा जी बैठे हैं, समझो। उस कमल की बहुत सारी पंखुड़ियों के एक पंखुड़ी में कौन बैठे हैं, जोर से, ब्रह्मा जी। उस एक कमल की पंखुड़ी पर ब्रह्मा जी ने बैठकर और सृष्टि की। उसी कमल की एक पंखुड़ी पर पृथ्वी रखी हुई है, जिसे शेष भगवान पानी में रहते हैं। तो पानी, शेष भगवान छाता बन के भगवान के ऊपर तने हैं, तो वो भगवान की नाभि से कमल निकला और कमल जाकर के शेष भगवान के ऊपर यूं दिखता, तो वो पूरा का पूरा कमल किसके ऊपर हो गया, भगवान शेष के ऊपर। तो इस आधार से कहा जाता है कि पृथ्वी शेषनाग भगवान के ऊपर है, जबकि शेषनाग भगवान के ऊपर कमल है। उस कमल पर ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी जिस कमल पर बैठे हैं उसी कमल की एक पंखुड़ी पर ये पृथ्वी रखी हुई है। कैसे? अब आप एक बाल्टी पानी भरना, प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। आप एक बाल्टी पानी भरना अपने घर में, और ये गुलाब की पंखुड़ी है, आप कमल की पंखुड़ी भी ले सकते हैं। आप एक काम करना, ये देखो कमल, आप गुलाब की पंखुड़ी एक बाल्टी पानी भरना और उस एक बाल्टी पानी में ये गुलाब की पंखुड़ी डाल देना, और इसमें डालने के बाद एक माटी का जरा सा गोला बनाना छोटा सा, और उस माटी के गोले को वापस पंखुड़ी पर डाल देना। तो पानी पे बिल्कुल सुव्यवस्थित रहेगा कि नहीं, हाँ या ना, बोलो हाँ। और कमल की पंखुड़ी यदि होगी तो थोड़ा और बड़ा माटी का गोला बना सकते हैं आप, वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। जैसे माटी का गोला जरा सा, हम लोगों ने ये देखो, ये इतना सा गोला बनाया, आपको तो दिखेगा भी नहीं। ये जरा सा गोला मैंने माना कि ये पंखुड़ी का है, पर माटी का मान लो, माना कि ये माटी का गोला मैंने इसमें रख दिया और इसको पानी में डाल दिया, तो बताओ ये डूब जाएगा कि तैरेगा, जोर से, तैरेगा। जैसे कमल की पंखुड़ी पे जरा से माटी का कण पड़ा रहता, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसी प्रकार जिस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हैं वो सामान्य पंखुड़ी नहीं है, विशाल पंखुड़ी है। उस पंखुड़ी पर ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मा और कितनी पृथ्वियां हैं उस कमल की एक पंखुड़ी पर। तो इस पृथ्वी का आधार वही कमल की पंखुड़ी है, और उस कमल की पंखुड़ी का आधार भगवान नारायण है। उस सबका आधार कौन है, सबका आधार कौन? इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। भगवान के एक रोम में, अब साइंस भी तो यही कहता है कि कितनी सारी गैलेक्सियां, कितनी आकाश गंगाएं,
जितना विज्ञान ने पाया है वो एक कण है, विज्ञान भी तो मानता है। और वही हमारे शास्त्र हजारों साल से चिल्ला रहे हैं कि भगवान के एक रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड लटक रहे हैं, अनेक ब्रह्मांड। तो उस पृथ्वी को, अच्छा भगवान कहाँ है? क्षीर सागर पर। तो भगवान अलग हैं, भगवान से कमल अलग निकला, उस कमल पर। अब आप कहेंगे ये जो सागर है, सुनो, ये जो सागर है ना, ये हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। ये वो सागर नहीं है जिसमें भगवान विराजते हैं। भगवान कौन से सागर में विराजते हैं? बोलो मेरी माँ। क्षीर सागर। तो क्षीर सागर अलग है। तो हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने पृथ्वी डुबा दी पानी में, तो वो सागर अलग है, अलग बहुत बड़ी। ये ब्रह्मांड इतना नहीं जितना हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा है, साइंस भी मानता है, बहुत विशाल है, कोई अंत ही नहीं है, अनंत है। इसलिए भगवान का एक नाम है अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो भगवान की ये पृथ्वी हिरण्याक्ष ने छिपाई, तो जिस हिरण्याक्ष को मारकर भगवान ने पृथ्वी को जहां की तहां स्थापित किया, उनका नाम है वाराह भगवान। बोलिए वाराह भगवान की। तीसरा अवतार है श्री नारद जी। चौथे अवतार में नर नारायण, पांचवें में कपिल देव जी, छठवें में दत्तात्रेय जी, सातवें में यज्ञ भगवान, आठवें में ऋषभ देव जी, नौवें में पृथ्वी भगवान, 10वें में मत्स्य भगवान, 11वां अवतार भगवान का कच्छप। कच्छप अवतार जो मंदराचल पर्वत को थामने के लिए हुआ, 11वां अकच्छप, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी। फिर नरसिंह भगवान, वामन, फिर परशुराम जी, फिर 17वें व्यास जी, 18वें श्री राम, 19वें बलराम जी, 20वें श्री कृष्ण, 21वें बुद्धावतार, 22वें हरि अवतार, 23वें हंस अवतार और 24वें होंगे कल्कि अवतार। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, महाराज जी इतने सारे अवतार भगवान के, हम किसकी पूजा करें? कोई हनुमान जी की पूजा करे, कोई कहे मैं हनुमान जी की पूजा करूं, कि शंकर जी की पूजा करूं, कि दुर्गा मैया की पूजा करूं, कि गणेश जी की पूजा करूं, कि राम जी की पूजा करूं, कि कृष्ण जी की पूजा करूं, मैं नारायण की पूजा करूं, कि हरि की पूजा करूं, कि विष्णु की पूजा करूं, मैं किसकी करूं? आज का आदमी बड़ा कंफ्यूज है। इतने सारे मंदिर, इतने सारे नाम, किसकी पूजा करे? है ना? आप किनकी पूजा करते हैं? कंफ्यूज है ना? कोई पंडित जी कहते हैं, कोई गुरु जी कहते हैं राम की पूजा करो, कोई गुरु जी कहते हैं कृष्ण की पूजा करो, कोई गुरु जी कहते हैं शंकर जी की पूजा करो, कोई गुरु जी कहते हैं हनुमान जी की पूजा करो, कोई कहते हैं गणेश जी की पूजा करो, कोई कहते हैं दुर्गा जी सबसे बड़ी हैं, दुर्गा जी की पूजा करो। अब गुरु जी तो कह के चले गए, पर आप कंफ्यूज हैं, किसकी पूजा करें? जो आता है वही कह के चला जाता है कि ये बड़े हैं, इनकी पूजा करो। आप कंफ्यूज हैं कि हम किसकी करें? भाई हम तो इंदौर वासी हैं, इंदौर में रोज कोई ना कोई आपको कथा सुनाने आते हैं, और सब महापुरुष हैं, सबकी बातें सत्य हैं, कोई झूठ नहीं कहता। अब इसे समझें कैसे? देखो आज हम क्लियर आपको समझाते हैं और सदा के लिए समझाते हैं, ताकि आप सबका आनंद लो, पर कन्फ्यूजन ना हो आपके जीवन में। मैं आपको ये सवाल, कल प्रश्नोत्तरी में किसी भाई ने सवाल पूछा था, इसलिए मैं आज इसका उत्तर आपको सबके साथ, सबके सामने दे रहा हूं, ताकि ये कन्फ्यूजन किसी को ना हो। हमारे सनातन को लेकर बहुत लोग सवाल खड़े करते हैं कि आपके यहाँ तो बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, कन्फर्म ही नहीं हो पाता किसकी पूजा करें। आओ, कितने लोग क्लियर सुनना चाहते हैं सब्जेक्ट को? कौन लोग स्पष्टीकरण चाहते हैं सब्जेक्ट का? सब चाहते हैं? सुनो, आपने बुलाया है सुनाने के लिए, सुना रहे हैं, ये दास सुनाएगा। सुनो, पहले समझो, पहले हनुमान जी से शुरू करते हैं। मैया धन्य हो मेरी माँ, हर 10 मिनट में व्हाट्सएप चेक करती है मेरी माँ, किसका आया, किसका आया, है ना? धन्य हो। सुनो, सबसे पहले हनुमान जी को समझते हैं। बताओ हनुमान जी कौन है? हनुमान जी कौन है? भगवान शंकर। हनुमान जी और शंकर जी ये दो नहीं है, ये दोनों एक है। हनुमान जी सदा किसकी पूजा करते हैं?
राम द्वारे तुम रखवारे। राम जी के द्वार पर कौन खड़े हैं? श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई। जोर से बोलो, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु, हे हनुमान जी आप गुरुदेव की नाई कृपा करो, और जितना प्रेम आप करते हैं राम जी से, वो प्रेम की भिक्षा हमें भी दे दो कि हम भी प्रेम कर पाए राम जी से। हनुमान जी के मंदिर में जाकर क्या मांगना चाहिए? जैसा प्रेम प्रभु आप करते हैं श्री राम जी से, आप प्रेम को जानने वाले हैं। हे श्री हनुमान जी, हमें भी, हम भिखारी को भी प्रेम की भिक्षा दे दो। हमें क्या दे दो? हमें क्या दे दो? हनुमान जी से क्या मांगना है? हनुमान जी प्रेम देते हैं। जब तक हनुमान जी प्रेम नहीं देंगे, तुलसीदास जी को प्रेम किसने दिया? तुलसीदास, श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को राम तक किसने पहुंचाया? श्री हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा था, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक। हाँ, किसने कहा था? तोता बनकर श्री हनुमान जी। तो राम जी से मिलना हो तो श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी कौन है? भगवान तक पहुंचाने के एजेंट। सबको पकड़ पकड़ के कहाँ ले जाते हैं? चलो राम जी के पास चलो, राम जी के पास चलो, तुम्हारा भी कल्याण। हनुमान जी हम सबका कल्याण चाहते हैं। हनुमान जी राम रसायन, तुम्हारे हनुमान जी के पास एक दवाई, जिसको पिला दें वो राम का हो जाता है। ऐसा रसायन है हनुमान जी के पास, राम रसायन। तो हनुमान जी के मंदिर जाओ तो राम की भिक्षा मांगो। किसकी? चलो समझ में आ गई। अब चलो शंकर जी के पास चले। शंकर जी कौन है? जरा शंकर जी का परिचय कराओ आप हमें। शंकर जी कौन है? काशी में जब कोई मरता है तो कहा जाता है कि उसकी मुक्ति हो जाती है। काशी की धरती में जो मरेगा उसकी क्या होगी? पर ये बताओ कि काशी में मरने वाले को मुक्ति देता कौन है? कौन? कौन? शंकर जी ना। शंकर जी मरने वाले व्यक्ति के कान में जाकर बोल देते हैं धीरे से, राम। काशी में मरने वाले आदमी स्त्री के कान में शंकर जी क्या बोलते हैं? ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। लिखा है, मेरे संग बोलो, जासु नाम बल, जासु जासु नाम बल, शंकर काशी देत सबहि सम गति अविनाशी। जिस नाम के बल पर शंकर जी काशी में मरने वाले को मुक्ति देते हैं, उस राम की शरण में चलो। ठीक है। शंकर जी सदा वसंतम हृदयारविंदे। हाँ, शंकर जी के हृदय में कौन बसता है? राम। अयोध्या में राम जी आए, जन्म लिए कौशल्या मैया के यहाँ, तो शंकर जी राम लला का दर्शन करने क्या क्या काम है? बिजली एक होती पर एक ही बिजली 3 फेसों में डिवाइड हो जाती है। 3 फेस। 3 फेस इसलिए ताकि वो आपके घर की व्यवस्था संभाल सकें। एसी, कूलर, पंखा 3 फेस से चलते हैं। कुछ साधन एसी वगैरह तो 3 फेस ही मांगती है, तो 3 फेस जरूरी है। व्यवस्था के लिए एक बिजली 3 भागों में डिवाइड हो गई है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। उसी प्रकार एक भगवान श्रीमन नारायण 3 भागों में डिवाइड हो गए। ब्रह्मा बन के सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु बनकर पालन और शिव बनकर संहार। ये व्यवस्था के लिए वह 3 हो गए हैं। एक बन गए कितने? 3। किसके लिए? व्यवस्था के लिए। ठीक है। अब राम जी और कृष्ण जी कौन कौन है? राम और कृष्ण कौन है ये? बताओ, राम जी और कृष्ण जी में बड़े कौन है? मैया
जोर से बोलो मेरी माँ। कौन कौन? राम जी बड़े हैं तो कृष्ण जी छोटे हैं। अच्छा, मेरी माँ को बड़ छोट कहत अपराधू। छोटा बड़ा कहना और मानना ये अपराध है। छोटा बड़ा कहना और मानना क्या है? राम जी ही कृष्ण हैं और कृष्ण जी ही वह भगवान नारायण 24 अवतारों में जो प्रकट हुए, उन 24 अवतारों में 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का है और 18वां अवतार भगवान श्री राम का है। वह एक ही, वही नरसिंह भगवान बने, वही वामन भगवान बने, वही धनवंतरी, वही मोहिनी, वही कच्छप, वही राम, वही कृष्ण। अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु। तो भगवान कितने हुए टोटल? सबको जोड़ के कितना हुआ? जोर से। राम जी प्लस कृष्ण जी प्लस शिव जी प्लस हनुमान जी प्लस गणेश जी बराबर बराबर एक। ये बात, ये गणित सही है कि गलत है? क्योंकि सब एक ही तत्व है। जैसे जैसे माटी से घड़ा, माटी से सुराही, माटी से चिलम, माटी से अन्य खिलौने, सब अलग अलग नाम अलग अलग रूपों में हैं, पर है सब में माटी। उसी प्रकार भगवान कभी दो थे ही नहीं, भगवान एक है। जो भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव की पूजा करने का फल क्या है? बोले भगवान की भक्ति करने का फल है कि भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाना। जो भगवान शिव की उपासना करता है, उसी के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण मैं आपको दूं। नरसिंह जी को कितने लोग जानते हैं? जो जानते हैं वो हाथ उठाओ। मैया आपके पड़ोस में ही रहते थे क्या? अच्छा, यहीं एमाटन में रहते? नरसिंह जी, नरसिंह जी, नरसिंह जी, नरसिंह जी की भौजाई ने नरसिंह जी को घर से निकाल दिया। आप लोगों ने ये कथा सुनी है कई बार, बस आपको वहां ले चल रहा हूं जहां आपका ध्यान नहीं जाता। सुनो। मैया, ओ भागी जा रही हो मैया, यहां भी तो देखो, इतनी लेट क्यों? हाँ, बैठो जल्दी। कल समय से आना मेरी माँ, लेट आओगी फाइन लगेगा। 1 घंटा कीर्तन करना है अब आप लोगों को घर जाके, लेट आने की सजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण, 1 घंटे तक। सुनो, नरसिंह जी की भौजाई ने घर से निकाल दिया नरसिंह जी को। नरसिंह जी जंगल में गए, वहां एक शिव जी का मंदिर था, तो शिव जी पर जाकर के वो पड़ गए, गिर गए। शिवलिंग पर उनका माथा था और पड़े पड़े 7 दिन बीत गए, बिना खाए बिना पानी पिए मूर्छित पड़े रहे नरसिंह जी। शंकर जी वहां से गुजरे, शंकर जी ने कहा भक्त पड़ा है, प्रकट हो गए। नरसिंह जी कुछ मांग लो बेटा, मेरे चरणों में पड़े हो, बताओ क्या चाहते हो? नरसिंह जी ने खड़े होकर, भगवान शंकर ने कहा बेटा मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। नरसिंह जी ने कहा हे भोले भंडारी, हे भोलेनाथ, यदि कुछ देना है। तब नरसिंह जी ने कहा हे भोलेनाथ, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। नरसिंह जी ने शंकर जी से क्या मांगा कि हमें और कुछ ना चाहिए, राधा कृष्ण का दर्शन करा दो। हाँ या ना? ये बात सही है कि झूठी है? तो शंकर जी से क्या मांगा कि हमें राधा कृष्ण का
दर्शन कराओ। शंकर जी बोले ठीक है। शंकर जी नरसी जी को ले गए और जहाँ भगवान विराजते हैं गोलोक धाम में, जहाँ नित्य उनकी रास लीला चलती है, वहाँ ले गए। भगवान कृष्ण ने शंकर जी का स्वागत किया। भोलेनाथ आओ, ये कौन है? प्रभु ये आपका भक्त है और यहाँ आपका दर्शन करने आया है। तब भगवान ने अपने रास का दर्शन कराया नरसी जी को, अपनी घुंघरू उतार के नरसी जी के पाँव में बांधी और कहा जब तुम केदार राग गाओगे तो मैं सदा तुम्हारे पास आया करूंगा, जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया करूंगा। तो शंकर जी को प्रसन्न करने के बाद नरसी जी ने क्या मांगा? भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, और शंकर जी ने करा दिया। तो शंकर जी के पास जाने वाला भक्त भी अंत में वो भगवान शंकर जी, या आप कहो कि हमें कृष्ण के पास जाना है, या तो भगवान शंकर ही उठाकर तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ले जाएंगे। कुल मिलाकर भगवान तक पहुंचाने के लिए ये व्यवस्था है। मूल तत्व में भगवान एक ही है, वह राम वह कृष्ण। अच्छा राम जी कौन है? राम जी कौन है? राम जी कौन है? किनका अवतार है राम जी? रामाख्य ईशम हरिम। भगवान नारायण मीन्स हरि ही राम बन गए। भगवान नारायण कौन बन गए? हरि, मतलब हरि मीन्स राम, और भगवान नारायण श्री कृष्ण बन गए। क्या बन गए? वही है। तो राम और कृष्ण दोनों कौन है? साक्षात भगवान, भगवान श्रीमन नारायण। तो जब आप श्रीमन नारायण कहते हैं, जब आप राम कहते हैं, जब आप कृष्ण कहते हैं, तो आप सब कुछ कह लेते हैं, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब आप इनकी शरण में आ गए तो सब खुश है ना। शंकर जी भी सदा हृदय में भगवान का। अब समस्या ये महाराज जी, हम दुर्गा जी के भक्त हैं, अब हमारा बताओ हम क्या करें? हम तो जय माता दी वाले हैं। दुर्गा जी, श्रीमन नारायण में श्री कौन है? आप बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। आप बोलो श्री कौन है? इसमें श्री है ना, श्रीमन। श्री कौन है? श्री कौन? श्री कहते हैं माता लक्ष्मी को। श्री कौन है? वह माता लक्ष्मी ही राधा है, वह माता लक्ष्मी ही सीता है, वह लक्ष्मी ही दुर्गा, काली, महाकाली, भद्रकाली कौन है? जब शिव कौन है? शिव भी नारायण तत्व है। जब शिव नारायण तत्व है तो पार्वती कौन हुई? पार्वती लक्ष्मी तत्व हो गई। और वही पार्वती दुर्गा, काली, महाकाली, भद्रकाली, जो नवरात्रि 9 देवियां हैं, ये कौन है? जब भगवान कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया तो योग माया ने यशोदा माँ के गर्भ से जन्म लिया। यशोदा माँ ने एक बेटी को जन्म दिया था। जब श्री कृष्ण को रखकर वसुदेव जी यशोदा माँ की बेटी को लेकर आए, और जब कंस ने उस बेटी को पत्थर पर पटकना चाहा तो वो हाथ से छूटकर कहाँ चली गई? आकाश में। और कितने हाथ धारण किए? अष्टभुजाधारी, वही महादेवी महा दुर्गा कहलाई। तो दुर्गा किसकी बेटी हुई? माता यशोदा की। विंध्यवासिनी मैया को जानते हैं आप? कंस ने जिस कन्या को पत्थर पर पटका, देवकी की बेटी समझकर, वो कंस के हाथ से छूटकर आकाश में गई और अष्टभुजाधर के कहने लगी, मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। वह विंध्याचल पर्वत में जाकर विराजी। आज विंध्यवासिनी मैया के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो वह देवी कौन है? यशोदा माँ की पुत्री। वह कौन है? माया। माया कौन है? लक्ष्मी स्वरूपा। तो दुर्गा, काली, महाकाली, सब जब आपने श्रीमन नारायण कह दिया तो सारी देवियां श्री कह दिया, तो राधा को भी प्रणाम हो गया, सीता माँ को भी प्रणाम हो गया, लक्ष्मी को भी, पार्वती को भी, और जितनी देवियां हैं सबका प्रणाम। श्रीमन नारायण कहते ही सबको प्रणाम हो गया, सबका आदर हो गया। इसलिए श्रीमन नारायण कहते ही सब हो गया। वह नारायण में राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब आ गए। हाथी के पाँव में सबके पाँव आ गए। हाथी के पाँव से फिर बड़ा किसी का पाँव दिए। अब आप शंकर जी के मंदिर जाओ तो यही कहो कि हे प्रभु, आप जिनको इष्ट मानते हैं, कोई राम का पुजारी, कोई कृष्ण को इष्ट माने, कोई राम को माने, हे प्रभु हमारे इष्ट के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, हमारा प्रेम बढ़े, यही मांगना चाहिए। ठीक है, ये 24 अवतार भगवान के
व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली, तब भागवत जी की रचना की। नारद जी के कहने से मैं दासी पुत्र था, भगवत कृपा से मैं ब्रह्मा पुत्र बना और महाभारत से आपने शुरुआत की। भागवत जी की महाभारत। आप कितने लोग महाभारत पढ़ते हैं? कितनों के घर में रहा न कोकल रोवनी हारा, रावण मरा तो रोने वाला, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती जिसके घर पर दिया ना, बाप के किए का दंड पूरे कुटुंब खानदान को उठाना पड़ा। एक आदमी की गलती का परिणाम कई बार निरपराध जनता को भी भोगना पड़ता है। राजा की गलती प्रजा भोगती है और इसका ज्वलंत उदाहरण है रावण। रावण की गलती थी। अच्छा बताओ, इस केस में मेघनाथ की क्या गलती थी? इस केस में कुंभकर्ण की क्या गलती थी? जी, अही रावण मही रावण की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। आम जनता जो लंका की जनता युद्ध में मारी गई, उनकी क्या गलती थी? कोई गलती। रावण के 1 लाख बेटा थे, 1 लाख बेटों की क्या गलती थी? गलती बाप की थी। बाप मीन्स 1 लाख बेटों का बाप रावण। एक की गलती का परिणाम खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। इसलिए घर का बड़ा मुखिया यदि गलत कदम उठाए, गलत निर्णय ले, तो उसके गलत निर्णय का शिकार उसका पूरा कुटुंब खानदान हो सकता है। इसलिए मुखिया को चाहिए कि वो सही निर्णय लेना सीखे। मेघनाथ की कोई गलती नहीं थी, बेचारा मारा गया रावण की गलती के कारण। इसलिए गलतियां करने से बचो, खासकर रावण जैसी गलतियां ना हो। इसलिए हमारे यहाँ राम जी ने चरित्र का निर्माण किया है। राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, चरित्र हो तो मेरे राम जैसा चरित्र हो। पराई स्त्री की तरफ ना देखो। राम जी के पास भी पराई औरत आई थी, नाम था सूर्पनखा, पर राम जी ने सूर्पनखा को देखा भी नहीं। देखा, और रावण के सामने माता सीता ही तो ठाकर ले आया। ये रावण का चरित्र था। और राम जी का चरित्र था कि सूर्पनखा आई तो माता कह के संबोधित कर रहे हैं, तुम हमारी माँ हो। पराई औरत तो माँ ही होती है। राम जी का चरित्र कितना श्रेष्ठ है। हमें केवल पढ़ना नहीं है रामायण, हमें उसे चरितार्थ करना, जीना। महाभारत काश आप लोग पढ़ते होते तो आपके घर का महाभारत रुक जाता। अच्छा मैया, आप लोग बाहर भी बैठी हो? अच्छा, आवाज आ रही है? चलो, आप सुन रही हो या सुन रहे हो, अच्छी बात। सुनो, एक बात बताओ, दुर्योधन को इतना लोभ था कि अपने हस्तिनापुर के सिंहासन के सिवा, वो युधिष्ठिर जी का सिंहासन था इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली कहलाता है आज, बंटवारा हुआ था ना दोनों का। तो जो धृतराष्ट्र थे वो बंटवारे में पांडवों को बंजर भूमि दिए थे। इंद्रप्रस्थ बाद में उसको उपजाऊ बनाकर उनकी मेहनत ने और सुंदर सा बनाया। दुर्योधन गया तो देखा बड़ा गजब है, तो जुआ खेल के उसने सब जीतने का षड्यंत्र रचा और अपनी संपत्ति में वो प्रसन्न नहीं था, वो औरों की संपत्ति हड़पना चाहता था। और जब जरूरत से ज्यादा आदमी लोभी हो जाता है तो उसका लोभ उसका सर्वनाश कर देता है, जैसे कि दुर्योधन। जैसे कि आप लोग कई बार अपने भाई की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। जो हड़पना चाहते हैं उनका कह रहे हैं, सबका नहीं। जो लोग अपने भाई की संपत्ति हड़प लेते हैं, भाई का भी कब्जा कर लेते हैं, जमीन जायदाद, ऐसों का सर्वनाश ही ऑप्शन है, दूसरा कोई नहीं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। हाँ, ईश्वर की अगर थोड़ा देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, थोड़ा देर लगती है, पर ईश्वर के घर अंधेर नहीं है। जंघा में मेरी गोद में बिठा दो, क्या ये धर्म था? जब इसने अपने जीवन में धर्म का कोई काम नहीं किया तो अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। इसने कोई धर्म किया होता तो हम भी इसके साथ धर्म करते। जब आपने धर्म नहीं किया, ये कौन सा धर्म था? भरी सभा में किसी एक अबला नारी को आप पकड़ कर बाल लेकर आए और कहें किसके कपड़े उतार कर मेरी गोद में बिठा दो। ये कौन था? ये देवर था। और द्रौपदी कौन थी? भौजाई, भाभी थी।
भाभी हमारे यहाँ माँ समान होती है, माँ के जैसी होती है, और ये अपनी भाभी को अपनी गोद में बिठाना चाह रहा है, ऐसा धर्मी है। और आप इसके लिए कह रहे हैं कि धर्म उनके लिए होता है जो धर्मात्मा होते हैं। महाभारत में बहुत लोग अधर्म से मारे गए, उनमें एक दुर्योधन था। दानवीर कर्ण भी अधर्म से मारे गए, आपको पता है। जब उनके रथ का पहिया नीचे धंस गया तो वो रथ का पहिया उठाने के लिए गए तो भगवान ने कहा बाण चलाओ, इसे मार दो। और जब मारने के लिए बाण उठाया तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो अधर्म है, वो रथ से नीचे है, और युद्ध का नियम है कि जो योद्धा अपने रथ से नीचे हो उस पर प्रहार नहीं करना, आप क्यों करा रहे हैं। भगवान बोले ये कर्ण जिसने अभिमन्यु को, वो भी तो रथ के नीचे था, उसके हाथ भी खाली थे अस्त्र शस्त्र से। एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, पर उस एक योद्धा से ये 7-7, 8-8 योद्धाओं ने युद्ध किया, एक साथ लड़े। क्या ये धर्म था? जब इन्होंने धर्म का कोई पालन नहीं किया तो इनके लिए कोई धर्म नहीं। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। अधर्मी तो जैसे मरे बस मार दो, यही धर्म। इसलिए मार भरी सभा में कर्ण ने कहा था द्रौपदी तेरे 5-5 पति हैं, छठा हमें बना ले तो क्या बिगड़ जाएगा, जैसे 5 वैसे ही 6। ये किसने कहा? कर्ण ने। क्या ये धर्म था? क्या किसी स्त्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ये धर्म है? जब इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया तो इनके लिए क्यों किया जाए? मार दिया गया। तीसरे हैं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा मरा नहीं था, लेकिन युद्ध में गलत सूचना फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान ने बोला कह दो अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, ना कि अश्वत्थामा। पर फैलाई गई खबर, विश्वास नहीं हुआ। गुरु द्रोणाचार्य को कहा युधिष्ठिर बोलेगा तो भगवान ने कहा बोल दो, तो उन्होंने कह दिया अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, नर मारा गया कि हाथी मारा गया, ये आप समझे। अब इन्होंने नहीं सुना अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, सुना नहीं, हथियार नीचे डाल दिए। धृष्टद्युम्न ने जाकर गुरु द्रोणाचार्य जी का सिर काट दिया। अधर्म से मारे गए। ये अधर्म से क्यों मारे गए? ये अधर्म से इसलिए मारे गए, ये अधर्म से इसलिए मारे गए क्योंकि इन्होंने चक्रव्यूह बनाया था। उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसाया और उसे बड़ी दरिंदगी से मार डाला। छोटा सा बालक था, चक्रव्यूह में घुसना तो सीखा था, बेचारे ने निकलना नहीं सीखा था, घुस के रह गया और मारा गया। ये गुरु जी हैं, इन्हें तो कहना चाहिए था कि योद्धा एक से एक युद्ध करो, तुम सब क्यों टूट पड़ रहे हो। और तो सब ठीक है, जब अभिमन्यु मर गए तो मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात किसने मारी थी? मर जाने के बाद तो दुश्मनी खत्म हो जानी चाहिए, पर जयद्रथ दुर्योधन के जीजा, उसने अभिमन्यु के मरे हुए अभिमन्यु पर उनके सिर पर पादप प्रहार लात मारी और अभिमन्यु का अपमान किया। क्या इस अपमान को ये रोक नहीं सकते थे? जो पाप को संरक्षित करते हो, जो पापियों के लिए चक्रव्यूह रचते हो, पापियों को बचाने के लिए, ऐसे अधर्म के साथ देने वाले गुरु द्रोणाचार्य ही क्यों ना हो। अधर्म का साथ इन्होंने दिया तो मृत्यु भी इनकी अधर्म से ही होगी। इन्होंने कौन सा धर्म किया? और महाभारत का युद्ध पूरा हुआ। महाभारत में जीत किसको मिली? पांडव या कौरवों को? पांडवों को। अच्छा बताओ पांडव क्यों जीत गए? क्योंकि पांडवों के सारथी कौन थे? पांडवों के सलाहकार कौन थे? जिनकी गाड़ी भगवान चलाते हैं, जीत उन्हीं की होती है। अब आप देख लो कि आपकी गाड़ी कौन चला रहा है। अच्छा, महाभारत की एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊंगा। अपने आप को अपडेट समय समय पर करते रहना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत में एक व्यक्ति है जिसने एक गलती की, और वो व्यक्ति है अभिमन्यु। बताओ अभिमन्यु ने क्या गलती की? मैया दिमाग ओपन करो, चालू करो, दौड़ाओ।
अभिमन्यु ने, चलो मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना कहां सीख लिया था? कहां सीख लिया था? कहां सीख लिया था? मां के पेट में। मां के पेट में जिस बच्चे ने चक्रव्यूह में जाना सीख लिया, तो क्या मां के पेट से बाहर आकर आना नहीं सीखना चाहिए था? अभिमन्यु जब पैदा हो गए, जब 10 साल के थे, 12 साल के थे, 15 साल के थे, तब उन्हें अपने पिता के चरणों में बैठकर आना सीखना चाहिए था कि नहीं? कई बार आप लोग गलती यहाँ करते हैं, आपके पास जितना ज्ञान है आपको लगता है पर्याप्त। नहीं, ज्ञान कभी पर्याप्त नहीं होता, ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। अभिमन्यु ने ज्ञान को बढ़ाया होता तो वो आना भी सीख लेते, पर उन्हें लगा बहुत जरूरत ही नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस से ये होता। इसलिए जीवन में नई नई चीजें सीखने की जिज्ञासा सदा रखनी चाहिए। अपने आप को समय काल के हिसाब से अपडेट करना चाहिए। अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार वहाँ की तैयारियां करनी चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, नया नया सीखते रहना चाहिए, नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। जितना है ऐसा नहीं, इससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आपने अपने आप को आगे बढ़ाना है तो अध्ययन जरूरी, पढ़ना जरूरी है, नई चीजों को जानने की जिज्ञासा जरूरी है। महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा जब देखते हैं कि दुर्योधन मौत की सैया पर पड़े हैं, जंघाएं टूटी हैं, मित्र तुमने मुझे मौका नहीं दिया, तब कहा जाओ तुम्हें अभी मौका दे रहा हूँ। 5 पांडवों को मारने के लिए छल से अश्वत्थामा चले, 5 पांडवों को तो ना मार पाए। द्रौपदी के 5 बेटे पड़े थे बिस्तर पर, उन्हें पांडव समझकर 5 का सिर काट लिया अश्वत्थामा ने और दुर्योधन को दिखाया ये पांडव हैं। बोली ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन ने रोते हुए कहा तुमने तो हमारा वंश नष्ट कर दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए। अश्वत्थामा भागा, अर्जुन दौड़ करके पकड़ने चले तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान की शरण में आकर भगवान से कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां अभयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संसृते। भगवान ने कहा तुम ही ब्रह्मास्त्र चलाओ। चलाया दोनों ब्रह्मास्त्र। कई बार हमारे अपने कर्मों का फल हमें मिलता है, पर हम कहते हैं हमारा पड़ोसी हमें दुखी कर रहा है। हमारा पड़ोसी, हमारा भाई, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा परिवार हमें कभी दुख नहीं देता। जो भी दुख हमें मिलते हैं वो हमारे अपने ही किसी न किसी कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। वो हमारे कर्म होते हैं, हमारे अपने कर्म हमें दुख के रूप में मिलते हैं। किसके रूप में मिलते हैं मेरी माँ? बताओ, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा? कोई पितामह भीष्म ने पाप किया होगा? क्या पाप किया? एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था 21 जन्म पहले।